Students, I am Niharika Patil from Shipra Vidyalaya. Children, today I am going to read and explain rest part of the 8th lesson. Okay? How to DEPOSIT deposit and WITHDRAW withdraw money from the bank. Deposit means जमा करना, withdrawal means निकालना. So how to deposit and withdraw money from the bank? बैंक से मनी कैसे निकाली जाती और बैंक में मनी कैसे जमा की जाती. तो बच्चों, बैंक में पैसे निकालने या जमा करने के लिए यदि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो इस अकाउंट का एक नंबर होता है और डिपॉजिट और विड्रॉल अलग अलग प्रकार के दो फॉर्म्स होते हैं और उन फॉर्म्स में अकाउंट नंबर और अन्य डिटेल्स भर के हम पैसे या तो डिपॉजिट कर सकते हैं या तो विड्रॉल कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स फॉर विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी. गिवन बिलो इज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिटिंग मनी. ये डिपॉजिटिंग मनी का फॉर्म है. ओके, इफ समवन हैज अन अकाउंट इन द बैंक एंड wants to deposit money, he will have to fill up this kind of form. इस टाइप का फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट किस बैंक में अकाउंट और कहाँ कौन से प्लेस पे है और भी कितने पैसे आपको जमा करने हैं, कितने रुपीस के कितने नोट है, ये सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी होती है. ओके, गेट अ डिपॉजिट फॉर्म फ्रॉम अ बैंक नियर बाय एंड ट्राई टू फिल इट. ये आप लोग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये है कि विड्रॉ डिपॉजिट फॉर्म आपको मिल जरूर जाएगा बट आपका अकाउंट तो नहीं होगा बैंक में, है ना. There is another rule in the bank. A third person can deposit the money but cannot withdraw it. There is another rule in the bank. A third person can deposit the money but cannot withdraw it. Means यदि आपके बैंक मतलब किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपकी जगह कोई और पर्सन उस बैंक में पैसे जमा कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है. थर्ड पर्सन मीन्स कोई और, बट उसको विड्रॉल केवल आप ही कर पाएंगे. ठीक है. इफ एट ऑल द मनी हैज टू बी विड्रॉन, इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर. A copy of specimen signature of the account holder is with the bank. Illiterate people have to give their thumb impression. THUMP thumb, IMPRESSION impression. Thumb impression. Thumb impression means अंगूठे का निशान. Whenever a person withdraws the money, his signature or thumb impression is verified. If the signature or the thumb impression do not match the specimen signature impression, the bank refuses to give the money. और यदि पैसे विड्रॉन करने हैं, इसके लिए अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर कर लगते हैं विड्रॉन फॉर्म में. और जो लोग इलिटरेट होते हैं, जिन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता, उनका थंब इम्प्रेशन लगता है. थंब इम्प्रेशन मीन्स अंगूठे का निशान. ये देखिए अंगूठे का निशान, ऐसे ही थंब इम्प्रेशन लगता है. और
बैंक में ऑलरेडी पहले से ही थंब इम्प्रेशन और या तो सिग्नेचर रहते हैं अकाउंट होल्डर के, और सिग्नेचर होने के यदि अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर अकाउंट पहले के सिग्नेचर से मैच नहीं करते तो बैंक जो है पैसे देने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देते हैं उसके विड्रॉन फॉर्म को. सो पीपल हु आर इलिटरेट put their thumb impression in place of their signature. People who are illiterate put their thumb impression in place of their signature. Does the thumb impression vary from person to person? Does the thumb impression vary from person to person? क्या थंब इम्प्रेशन अलग अलग पर्सन में अलग अलग होते हैं? यस, द थंब इम्प्रेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो हम लिखेंगे यस. नाउ another important thing is that no overwriting or cutting is permitted in any of the bank forms. If any overwriting is done, the form is rejected. Hence, the form should be carefully filled up. इसके साथ साथ सिग्नेचर वेरीफाई करने के साथ साथ यदि किसी भी फॉर्म में ओवरराइटिंग की जाती है या कटपिट किया जाता है तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो फॉर्म वैलिड नहीं रहता. इसलिए कभी भी बैंक फॉर्म भरते हैं तो उसे केयरफुली भरना चाहिए. अब आजकल पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन आ गई है जिससे हम इजली बैंक अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. बट विड्रॉल फॉर्म के अलावा चेक भी ऐसा फॉर्म है जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं. सो विड्रॉल्स यूजिंग अ चेक, CHEQUE, चेक. देयर इज अनदर प्रोविजन फॉर withdrawing of money. For this, the accounts or account holders are given checkbook. I show you checkbook कैसे रहती है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये चेकबुक है बैंक ऑफ बड़ौदा की. ये है चेक जिसमें डेट पे किसको दिया जा रहा है, कितने रुपए दिए जा रहे हैं, इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स में और दिया होता है. और यहाँ जिस अकाउंट होल्डर का चेक बुक है ये उसके सिग्नेचर होते हैं. ओके, सो ये चेक बुक है. ठीक है बच्चों. इफ द अकाउंटेंट हैज टू मेक पेमेंट टू समबडी इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मनी, he can give him a check of the same amount. For example, Fizal's father has to make purchase for his work. He does not carry money but a checkbook. He makes his payments by check. Similarly, outstation payments can also be made by check and delivered by mail. Money transactions by shopkeepers, traders, etc. is made by check. For example, our traders Govind Singh gives a check of ₹20,000 to Nirmala Sahu. This check belongs to Rajasthan Bank Limited. ये एक चेक है जो निर्मला साहू को दिया जा रहा है 20,000 रुपये. ओके,
अब बैंक कहाँ का है? बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। अब गोविंद सिंह के यहाँ सिग्नेचर है। ओके, when this check will reach Nirmala Sahu, she will go to the bank, deposit the check, and the bank shall give her to the money. This check is like money, but there is one risk. By mistake, if you happen to lose it, the finder can easily withdraw the money. बाई चांस अभी यदि हमने सिग्नेचर किया हुआ चेक कहीं घुमा दिया है तो इसमें लॉस हो सकता है। To encounter this problem, there is a solution. A check with two lines across on the left shows that it can only be deposited in the concerned account at a bank and no other person can withdraw the money. Now, this check can be deposited only in Nirmala Sahu's account. Even Nirmala Sahu cannot receive the money directly. This check will be deposited in Nirmala Sahu's account. अब इस प्रॉब्लम के लिए कि चेक अगर किसी और के हाथ में लग गया तो कोई और भी विड्रॉल कर सकता है मनी, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ दिया रहता है, जिस पर्सन के नाम का अकाउंट मतलब को दिया जा रहा है चेक, उसके डायरेक्ट अकाउंट में वो चेक के पैसे जमा होते हैं और उस पर्सन को डायरेक्टली नहीं मिलते, उस पर्सन के अकाउंट में जमा होके फिर उस पर्सन को मिलते हैं। सो इससे चेक गुम होने के चांसेस कम होते हैं और खतरा भी कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, so rest part of the lesson I will continue in my next video. Thank you very much.